हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा और सराहा, इसलिए आज हम अगली वीडियो टेंस का आपके समक्ष लाया हूँ। उम्मीद है कि यह भी आप सबको पसंद आएगी। तो आज हम लोग छात्रों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है छात्रों, फ्यूचर अर्थात भविष्य। इसका हिंदी भी समझ लें। काल, टेंस मतलब काल या समय, कॉन्टिन्यूअस लगातार, अर्थात हम जिसे कह सकते हैं कोई एक ऐसा कार्य जो भविष्य में लगातार चल रहा हो, जिसकी पूर्णता का अभाव हो। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि अपूर्ण भविष्यत काल। इस टेंस का हिंदी हुआ अपूर्ण भविष्यत काल। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पहचान। छात्रों, लिखा गया है कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होंगी। वाक्यों के अंत में ये शब्द अनिवार्य रूप से रहेगा। रहा होगा, रहे होंगे और रही होंगी आदि शब्द लगे रहते हैं। इस टेंस में समय दिए बिना कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कोई भी कार्य हो, वो हमेशा चलता हुआ दिखाई देगा, वो भी कब? भविष्य में। जैसे ये कहा जाए, वह किताब पढ़ रहा होगा। जब हम बोल रहे हैं उस समय हम उसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं कि वह किताब पढ़ रहा होगा। हो सकता है उस समय वो पढ़ रहा हो सकता है नहीं भी पढ़ रहा हो। आगे चलते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी दो होती हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। छात्रों, लिखा गया है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, ये समझने की बात है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी में से कोई एक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। छात्रों, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर कैसा है, अगला देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें दो प्रकार से हैं। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब सिंगल वो है जो क्या क्यों कैसे प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो और जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, उसे हम डबल कहते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लें छात्रों कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि क्या क्यों कैसे से जो स्टार्ट हो, उसमें सबसे पहले हम विल या फिर शैल में से कोई एक लगाएंगे
उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। स्पोकन इंग्लिश में यह आवश्यक नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला कैसे है, क्या है। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अगर हो तो हम इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। सबसे पहले WH मतलब WH वर्ड्स, क्या क्यों कब कैसे जब बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हम खोजेंगे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण हो गया तो उसको WH के तुरंत बाद लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर नकारात्मक भी है तो NOT लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं लिखेंगे। फिर B, उसके बाद अपना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार का है, क्या क्या एग्जाम्पल में दिया गया है। छात्रों, एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल इस प्रकार है। पहला दिया गया है कि राधा गाना गा रही होगी। पहला एग्जाम्पल है छात्रों कि राधा गाना गा रही होगी। राधा हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ रहा होगी, रही होंगे, रहे होंगे, ये आया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। राधा हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद कहा गया कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो राधा आई और वी में सम्मिलित नहीं है, इसलिए राधा को लिख देंगे। विस के बाद विल लिखेंगे। फिर बताया गया कि बी लिखना है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग में ING जोड़ेंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग। अर्थात इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला है कविता पढ़ रही होगी। कविता पढ़ रही होगी कोई किसी लड़की का नाम है जो कविता है। यहाँ पे कविता हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो कविता एक वचन है। यहाँ पर आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल। तो कविता विल बी स्टडिंग या कविता विल बी रीडिंग। रीडिंग भी हम कह सकते हैं, स्टडिंग भी कह सकते हैं। अगला वाक्य आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार है। हम परीक्षा दे रहे होंगे। हम परीक्षा दे रहे होंगे। अब देखिए आई और वी में से एक आ गया, आई और वी में से, जिसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या बनता है। हम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसकी अंग्रेजी वी हो गई। वी रहे होंगे तो शैल हो जाएगा, बी हो जाएगा। शैल बी रहे होंगे तो वी शैल बी। अब देना, यहाँ पे छात्रों हम देना का मतलब एक तरह से समझे लेने से है, क्योंकि हम अपनी परीक्षा ले रहे हैं। तो वहाँ पे टेक की ING जोड़ेंगे, टेकिंग। क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, परीक्षा। तो क्या होगा, द एग्जामिनेशन। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वी शैल बी टेकिंग आवर एग्जामिनेशन। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस समय मैं पूजा नहीं कर रहा हूँगा। इस समय मैं पूजा नहीं कर रहा हूँगा। तो नहीं नेगेटिव वाक्य है। आई शैल नॉट बी वर्शिपिंग एट दिस टाइम। आई शैल नॉट बी वर्शिपिंग एट दिस टाइम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है। लिखा गया कि हम टीवी में मैच नहीं देख रहे होंगे। हम टीवी में मैच नहीं देख रहे होंगे। तो बन गया हम की अंग्रेजी सबसे पहले वी शैल नॉट बी वाचिंग मैच इन द टीवी या इन द टेलीविज़न। वी शैल नॉट बी वाचिंग मैच इन द टेलीविज़न या टीवी। अगला वाक्य है मजदूर अपना काम या कार्य नहीं कर रहे होंगे।
मजदूर अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे। वर्कर्स विल नॉट बी डूइंग या फिर वर्किंग दियर वर्क। वर्कर्स डू नॉट बी डूइंग दियर वर्क या वर्किंग दियर वर्क। अगला एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार है। बागों में फूल खिल रहे होंगे। बागों में फूल खिल रहे होंगे, क्या शब्द आया सबसे पहले? क्या बागों में फूल खिल रहे होंगे, तो बीच में आता तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते। अब शुरू में आया इसलिए सबसे पहले हम विल लिखेंगे। फूल फ्लावर्स बी ब्लूमिंग इन द गार्डन। विल फ्लावर्स बी ब्लूमिंग इन द गार्डन। छात्रों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मोटिवेट होकर हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्या माली फूलों को पानी दे रहा होगा? क्या माली फूलों को पानी दे रहा होगा? विल गार्डनर बी वाटरिंग द फ्लावर्स? विल गार्डनर बी वाटरिंग द फ्लावर्स? अगला एग्जाम्पल, रोहित अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा होगा? रोहित अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा होगा? क्यों बीच में आया इसलिए इसके सबसे पहले अंग्रेजी। वाई सहायक क्रिया, विल सब्जेक्ट, रोहित नहीं है तो नॉट, बी लर्निंग हिज लेसन, रोहित के लिए अपने की अंग्रेजी हिज। वाई विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, रोहित। अगला एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। हम अगले साल कक्षा 12 में क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे? हम अगले साल कक्षा 12 में क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे? वाई शैल वी नॉट बी स्टडिंग क्लास 12 या 12 स्टैंडर्ड नेक्स्ट ईयर? वाई शैल वी नॉट बी स्टडिंग क्लास 12 और 12 स्टैंडर्ड नेक्स्ट ईयर। छात्रों, यहीं तक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो छात्रों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मोटिवेट होकर हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।